दोस्तों, एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का पर्दा जैसे ही गिरा, वैसे ही क्रिकेट के मैदान पर एक नई जंग का बिगुल बज गया। 8 टीमों के बीच खेले गए 12 मुकाबलों ने न केवल सुपर 4 की तस्वीर साफ की, बल्कि यह भी बता दिया कि किसके इरादे मजबूत हैं और किसकी राह कठिन। अब लीग स्टेज की दौड़ खत्म हो चुकी है और 4 टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका अपनी काबिलियत साबित कर सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं। यही 4 टीमें अब सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने के लिए भिड़ रही हैं और हर बीतते मुकाबले के साथ एशिया कप 2025 का पॉइंट्स टेबल कभी समंदर की लहरों की तरह ऊपर उठ रहा है तो कभी पल भर में नीचे गिर रहा है, मानो पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही बदल रहा हो। तो ऐसे में अब सुपर 4 के मुकाबले इन चारों टीमों के बीच जारी है। साथ ही सुपर 4 में खेले जा रहे हर बीतते मुकाबलों के साथ एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल का रोमांचक सफर सुपर 4 में खेल रही इन सभी 4 टीमों के बीच जारी है। जी हां दोस्तों, रविवार को जब सुपर 4 का दूसरा और सबसे चर्चित मुकाबला सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और सलमान अली आका की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम के बीच खेला गया, जहां एक एक रन, एक एक विकेट ने खेल की दिशा बदली और इस मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह हिल गया। लेकिन इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में आए भूचाल की कहानी को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का अब तक का सफर इस सीजन एशिया कप में खेले गए मुकाबले में कैसा रहा है। तो बात करते हैं पहले टीम इंडिया की। तो भारतीय टीम ने इस एशिया कप की शुरुआत ही ऐसी ताकत से की कि बाकी टीमों के लिए यह एक चेतावनी बन गई। पहले मुकाबले में जब भारत का सामना यूएई से हुआ तो टीम इंडिया ने महज जीत ही नहीं दर्ज की, बल्कि 9 विकेट से ध्वस्त कर T20 इतिहास की सबसे विशाल जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह वह लम्हा था जिसने बता दिया कि टीम इंडिया इस बार किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में भी वही दमखम दिखाई दिया। पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी के सामने भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान को 6 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। भारतीय खेमे में यह लगातार दूसरी जीत थी और यह जीत सिर्फ अंक तालिका पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास में भी अंक जोड़ रही थी। फिर आया तीसरा मुकाबला ओमान के खिलाफ, जहां ओमान ने पूरी ताकत से चुनौती पेश की, लेकिन भारत ने संयम और रणनीति से खेलते हुए 21 रनों से मैच जीत लिया। लगातार 3 जीत के साथ भारत ने न केवल लीग स्टेज को क्लीन स्वीप किया, बल्कि सुपर 4 में प्रवेश करते हुए साफ कर दिया कि उनकी नजर सीधे फाइनल पर है। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान की यात्रा का। पाकिस्तान ने भी अपने अभियान की शुरुआत ढांसू अंदाज में की थी। ओमान के खिलाफ उनके पहले मैच में बल्ले और गेंद का तालमेल इतना बेहतरीन रहा कि 93 रनों की विशाल जीत दर्ज की। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि अगला मुकाबला भारत से था। वहां उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं और 7 विकेट से मिली करारी हार ने यह बता दिया कि भारत के सामने उनका आत्मविश्वास ढह जाता है। तीसरे मैच में हालांकि पाकिस्तान ने वापसी की और यूएई को 41 रनों से परास्त कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन असली ड्रामा तो रविवार को खेले गए सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में हुआ, जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और सलमान अली आग की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम आमने सामने आई। यह मुकाबला न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया कप के पॉइंट्स टेबल के लिए निर्णायक साबित हुआ। हर ओवर के साथ खेल की दिशा बदल रही थी और जैसे जैसे अंतिम क्षण नजदीक आते गए, दर्शकों की धड़कनें बढ़ती चली गईं। मैच के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर हुआ मानो जमीन ही खिसक गई हो। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के खत्म होने के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में न सिर्फ भारत और पाकिस्तान टीम की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन बदली, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले के नतीजे से न केवल पाकिस्तान बल्कि एक और दिग्गज टीम को गहरा झटका दिया। वहीं दूसरी ओर भारत के साथ एक और टीम को जबरदस्त फायदा मिल गया। यह पॉइंट्स टेबल का ऐसा उतार चढ़ाव था जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल दिया। लीग स्टेज में जो टीम मजबूती से खड़ी दिख रही थी, अचानक दबाव में लड़खड़ा गई और जिसने शुरुआत में चुनौती झेली थी, वह अब फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाती नजर आ रही है। सुपर 4 का यह सफर सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जज्बे का प्रतीक है जिसमें हर टीम हर गेंद पर नई उम्मीद और नई रणनीति लेकर
मैदान में उतर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला केवल दो देशों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि एशिया कप 2025 की किस्मत लिखने वाला एक अध्याय था। भारत की जीत ने यह साबित कर दिया कि उनका आत्मविश्वास और उनका संतुलित खेल इस बार भी उन्हें सबसे अलग बनाता है। पाकिस्तान की हार ने उनके लिए राह कठिन कर दी, जबकि अंक तालिका पर आए इस भूचाल ने बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अन्य दावेदारों के लिए भी हालात पल भर में बदल दिए। अब सुपर 4 का हर मैच न केवल खिलाड़ियों की परीक्षा है, बल्कि पूरी टीम की मानसिक मजबूती का इम्तिहान है। हर जीत एक टीम को सेमीफाइनल की ओर ले जा रही है और हर हार किसी की उम्मीदों को धूल में मिला सकती है। दोस्तों, यह एशिया कप केवल क्रिकेट नहीं, बल्कि चरित्र, संघर्ष और आत्मविश्वास का वह मंच है जहां एक गलती पूरी तस्वीर बदल देती है और एक जीत नई इबारत लिख जाती है। और यही वजह है कि भारत बनाम पाकिस्तान का यह टकराव सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पॉइंट्स टेबल का ऐसा विस्फोट था जिसने पूरे टूर्नामेंट का संतुलन हिला दिया। और अब हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें अगले मुकाबले पर टिकी हैं कि अगला भूचाल कौन लाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी वो दो टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 4 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी दो टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो एक टीम कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो एक टीम कौन सी है जो सेमीफाइनल में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद दो टीमों को दे रही है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारतीय टीम सुपर 4 में कितने मुकाबले खेलेगी, और अगर सुपर 4 मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो फिर फाइनल मुकाबला कब, कहां और किस टीम के साथ खेलेगी। और अगर भारतीय टीम सुपर 4 का अगला मुकाबला हार जाती है तो फिर क्या भारतीय टीम के पास फाइनल में जाने की कोई रास्ते बचेंगे? बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी? तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए आज की इस बेहद रोमांचक और जानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सुपर 4 राउंड में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए धमाकेदार मुकाबले ने एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में किस तरह भूचाल ला दिया और कौन सी दो टीमें अब सेमीफाइनल की दौड़ में पूरी तरह से शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शामिल थीं, जिन्होंने एशिया की सरजमी पर अपनी ताकत और रणनीति का परिचय दिया। इन 8 में से हांगकांग, अफगानिस्तान, ओमान और यूएई अपनी जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए और लीग स्टेज से बाहर हो गए, जबकि 4 सबसे मजबूत और अनुभवी टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सुपर 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही और अब इन चारों की जंग फाइनल के टिकट की दिशा में तेज हो चुकी है। सुपर 4 में अब हर गेंद का महत्व बढ़ गया है, हर रन की कीमत बढ़ गई है और हर जीत सीधे फाइनल तक पहुंचने का रास्ता तय करेगी। इस राउंड की संरचना भी रोमांचक है। प्रत्येक टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं और इन तीनों में यदि कोई टीम 2 या उससे अधिक मुकाबले जीतती है तो वह न केवल टॉप पर बने रहने का दावा करेगी, बल्कि फाइनल की दौड़ में भी बड़ा कदम बढ़ाएगी। इसका मतलब यह है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो 2 टीमें सबसे ऊपर रहेंगी वही फाइनल के लिए आमने सामने होंगी और हर मुकाबला न केवल पॉइंट्स के लिए बल्कि मानसिक दबाव, रणनीति और टीम की क्षमता के लिए भी निर्णायक होगा। सुपर 4 में कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे और हर मैच के परिणाम से टेबल की तस्वीर बदलती रहेगी। हर जीत और हर हार इस दौड़ को और भी नाटकीय बना देगी। यही वजह है कि इस राउंड में हर टीम को अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कोई भी छोटी गलती महंगी साबित हो सकती है। भारत और पाकिस्तान का मैच केवल 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं है, बल्कि यह टूर्नामेंट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता है, जहां इतिहास, इरादे और फाइनल की उम्मीदें सब कुछ दांव पर लगी हैं। लीग स्टेज की तरह ही सुपर 4 में भी चारों टीमें मिलकर 6 मुकाबलों का सफर तय करेंगी और हर मैच के साथ
पॉइंट्स टेबल में उतार चढ़ाव ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी महासागर में तूफानी लहरें उठ रही हों। फाइनल का महामुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा और तब तक हर टीम, हर खिलाड़ी और हर प्रशंसक इस मुकाबले की हर घटना पर नजर बनाए रखेगा। यही वह दौर है जब हर रन, हर विकेट और हर रणनीति का असली महत्व सामने आएगा। इस रोमांचक सफर में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें इस बार एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बनाती हैं और कौन सी टीम पीछे रह जाती है। सुपर 4 का यह राउंड न केवल क्रिकेट का खेल है, बल्कि यह साहस, रणनीति और धैर्य का महासंग्राम है। अब हर टीम को अपनी ताकत दिखाने, इतिहास बनाने और फाइनल की दौड़ में अपना नाम दर्ज कराने का समय आ गया है। एशिया कप 2025 का असली रोमांच यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रोमांचक मोड़ पर पहुंचने का, जहां एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल जाना जाए। चलिए परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम किस सीढ़ी पर खड़ी है और किसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान हुई है और किसके लिए मुश्किल। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 4 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जो हां दोस्तों, एशिया कप 2025 की सुपर 4 की दौड़ में जब हम पॉइंट्स टेबल की ओर नजर डालते हैं तो नंबर 4 पर जो टीम खड़ी दिखती है वह है सलमान अली आका की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम, जो इस सीजन की शुरुआत से ही दर्शकों को हंसाने और डराने का मिश्रित अनुभव दे रही है। पाकिस्तान की शुरुआत लीग स्टेज में कुछ उतार चढ़ाव भरी रही, जैसे किसी पुरानी किस्सागोई की किताब के पन्नों में अचानक ट्विस्ट आ जाए। पहले मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ओमान की गेंदबाजी के सामने लगभग खड़ी नहीं रही, जैसे कोई सपना अधूरा रह गया हो। लेकिन गेंदबाजों ने अपनी मेहनत और समर्पण से पूरे खेल का बैलेंस बदल दिया और पाकिस्तान ने आखिरकार ओमान को 53 रनों से हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम की। यह जीत भले ही पहली नजर में धमाकेदार लगी हो, लेकिन इसकी मिठास पाकिस्तान के लिए ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लीग स्टेज के दूसरे मुकाबले में जब उनका सामना भारत से हुआ तो भारतीय टीम ने उन्हें 7 विकेटों से ऐसे हराया जैसे किसी ने एक पूरी कहानी को उलट-पुलट कर दिया हो। वहीं तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी हार को पीछे छोड़ते हुए यूएई को 41 रनों से मात देकर सुपर 4 की दौड़ में अपनी जगह बनाई। लेकिन इस जीत में भी उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं चमकी और दर्शकों के दिलों में हल्की बेचैनी छोड़ गई। सुपर 4 राउंड में जब पाकिस्तान का सामना फिर से भारत से हुआ तो इस बार हर पहलू, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारत की योजनाओं के सामने बेबस नजर आया। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमजोरियों का फायदा उठाया और पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिससे पाकिस्तान के पॉइंट टेबल में खाता अभी तक नहीं खुला और उनका नेट रन रेट भी माइनस में जाकर खड़ा हो गया। यही माइनस नेट रन रेट पाकिस्तान के लिए ऐसा पहाड़ बन गया है जिसे पार करना इतना आसान नहीं होगा। सुपर 4 में पाकिस्तान अब 2 और मुकाबले खेलने वाली है, पहला श्रीलंका के खिलाफ और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ। इन दोनों मुकाबलों में जीत के अलावा उन्हें अपनी नेट रन रेट को सुधारना भी होगा, क्योंकि केवल जीत ही फाइनल की ओर जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यदि वे इस चुनौती में असफल हुए तो इस सीजन एशिया कप में उनका नाम सेमीफाइनल में दर्ज नहीं होगा। इस पूरे सफर में पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमय सीरीज का किरदार हो, जो एक तरफ जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाता है और दूसरी तरफ अचानक ठोकर खाकर दर्शकों के चेहरे पर हैरानी छोड़ देता है। उनके लीग स्टेज के पहले मुकाबले की जीत से लेकर भारत के हाथों मिली हार तक, हर मुकाबला जैसे किसी महाकाव्य का अध्याय बन गया हो, जहां जीत और हार दोनों ने दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। सुपर 4 की यह लड़ाई केवल मैच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति, रणनीति, धैर्य और हर खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमता का परीक्षण भी है। पाकिस्तान को हर मुकाबले में अपने अतीत की हार और दबाव को पीछे छोड़कर नए जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा, अन्यथा नेट रन रेट और अंक तालिका की जटिलताओं के कारण फाइनल की दौड़ उनके लिए मुश्किल साबित होगी। इस पूरे महाकाव्य में हर गेंद, हर रन और हर विकेट की कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अब यह समझना होगा कि सुपर 4 में हर रन की गिनती केवल स्कोर बोर्ड पर नहीं होती, बल्कि यह टीम की स्थिति, उनके आत्मविश्वास और फाइनल की राह तय करने वाले समीकरण पर भी असर डालती है। गेंदबाजों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण है। हर ओवर, हर डिलीवरी में
उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के इरादों को भांपना होगा और उन्हें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाना होगा। इस खेल की राह आसान नहीं, बल्कि यह एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है जो तय करेगी कि पाकिस्तान अपनी जगह सेमीफाइनल में सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के लिए सुपर 4 राउंड केवल 3 मुकाबलों का खेल नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसी जंग बन गई है जिसमें हर रन, हर विकेट और हर ओवर का महत्व बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में पूरी ताकत के साथ उतरे और नेट रन रेट में सुधार करे तो फाइनल की राह उनके लिए फिर से खुल सकती है। अन्यथा यह सीजन उनके लिए एशिया कप की किताब का अधूरा अध्याय बन जाएगा। यह समय उनके धैर्य, योजना और मानसिक मजबूती का असली इम्तिहान है और इसी इम्तिहान में दर्शक उनकी असली ताकत और क्षमता को देखेंगे। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जब हम एशिया कप 2025 के सुपर 4 की तस्वीर पर गौर करते हैं तो तीसरे पायदान पर खड़ी दिखती है कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की वह टीम जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत ऐसी की थी जैसे कोई तूफान मैदान में उतर आया हो। उनके पहले ही कदम से संकेत साफ था कि यह टीम अपने इरादों से किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। लीग स्टेज के पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास के साथ 6 विकेटों से शानदार जीत दर्ज की, उसने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया और यह बता दिया कि एशिया कप में इस बार उनका आगाज जीत की ठप्पे के साथ होगा। यह जीत केवल स्कोरबोर्ड पर अंक नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि श्रीलंका की टीम अपने खेल में धार और जुनून दोनों लेकर मैदान में उतरी है। यही नहीं, इस लय को कायम रखते हुए दूसरे मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 4 विकेटों से जीत दर्ज की और लगातार दूसरी जीत हासिल की। यहां पर उनके बल्लेबाजों की सहजता और गेंदबाजों की योजना देखने लायक रही, जैसे हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका पहले से लिख रखी हो और उसी के अनुसार मैदान में उतरे हों। तीसरे लीग मैच में उनका सामना अफगानिस्तान जैसी संघर्षशील टीम से हुआ और वहां भी श्रीलंका ने बिना ज्यादा देर लगाए उन्हें 6 विकेटों से पराजित कर यह साबित कर दिया कि उनका कारवां जीत की लय पकड़ चुका है। लगातार 3 मुकाबलों की जीत से श्रीलंका ने न केवल इस साल एशिया कप का टाइटल जीतने की प्रबल दावेदार के तौर पर खुद को साबित किया, बल्कि जीत की हैट्रिक लगाकर सुपर 4 में अपनी एंट्री भी कर ली। लेकिन खेल की असली खूबसूरती यही है कि हर कहानी में मोड़ आता है और हर टीम को कभी न कभी झटका लगता ही है। सुपर 4 के पहले मुकाबले में जब श्रीलंका का आमना सामना बांग्लादेश से हुआ तो हालात पलट गए। बांग्लादेश ने इस बार श्रीलंका की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरी टीम 4 विकेटों से हारकर मैदान से बाहर गई और यह हार उनके लिए किसी चुभती हुई याद की तरह बन गई। अब अगर हम अंक तालिका की तरफ देखें तो सुपर 4 के इस पहले मुकाबले के बाद श्रीलंका का खाता अभी तक खाली है, यानी उनके पास अभी तक कोई अंक दर्ज नहीं हुआ और ऊपर से उनका नेट रन रेट भी निगेटिव में जाकर -0.120 पर खड़ा है, जो साफ साफ यह दिखाता है कि यह टीम अंक तालिका में दबाव की स्थिति में आ चुकी है। यहां से आगे श्रीलंका के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे इस दबाव को झेलते हुए अपने बचे हुए मुकाबलों में वापसी कर पाएंगे। सुपर 4 में उन्हें अभी 2 और मुकाबले खेलने हैं, एक भारत के खिलाफ और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। अब समीकरण बेहद साफ है, लेकिन उतने ही कठिन भी। अगर श्रीलंका को सेमीफाइनल की राह पकड़नी है तो उन्हें इन दोनों मुकाबलों में किसी भी हाल में जीत हासिल करनी होगी और सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि ऐसी जीत चाहिए जिससे उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो और अंक तालिका में उनकी स्थिति मजबूत हो सके। यह रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अगर वे यह कर जाते हैं तो सेमीफाइनल में उनका नाम दर्ज होगा और अगर वे इसमें चूक गए तो इस बार एशिया कप का उनका सफर यहीं थम जाएगा। श्रीलंका की टीम की अब तक की यात्रा को देखें तो यह एक ऐसी कहानी है जिसमें रोमांच भी है, उतार चढ़ाव भी हैं और हर मैच में नई उम्मीद भी है। पहले 3 लीग मुकाबलों की जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन सुपर 4 में मिली पहली हार ने यह जता दिया कि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि अब उनके लिए हर गेंद का महत्व बढ़ गया है। बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि केवल रन बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर रन को सही समय और सही अंदाज में बनाना भी उतना ही जरूरी है ताकि टीम का नेट रन रेट सुधरे और विपक्षी टीम पर दबाव बने। गेंदबाजों के लिए भी यह चुनौती किसी इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि सुपर 4 में सामने वाली टीम का हर बल्लेबाज जानता है कि जीत के लिए उसे किस हद तक संघर्ष करना होगा। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों को हर ओवर, हर डिलीवरी पर फोकस बनाए रखना होगा ताकि वे विपक्षी बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक टिकने न दें और टीम को जीत की ओर ले जाएं। यह सफर अब श्रीलंका के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं रहा, बल्कि यह उनके धैर्य, मानसिक शक्ति और रणनीति की असली परीक्षा है। बांग्लादेश से मिली हार के बाद वे दबाव में जरूर हैं,
लेकिन यही दबाव उन्हें अपने अगले मुकाबलों में और मजबूत बना सकता है। अगर उनकी बल्लेबाजी लय में आ गई और गेंदबाजी ने साथ दे दिया तो भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हराना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। और अगर यह सपना सच हो गया तो सेमीफाइनल में श्रीलंका का नाम उन टीमों में शुमार होगा जो एशिया कप के खिताब की असली दावेदार होंगी। लेकिन अगर वे इस दबाव में टूट गए तो यह टूर्नामेंट उनके लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, श्रीलंका की इस रोमांचक यात्रा का यही हाल है। एक तरफ शानदार आगाज, दूसरी तरफ शुरुआती जीतों का आत्मविश्वास और अब सुपर 4 में मिली हार से उपजा दबाव। अब उनकी किस्मत और उनका भविष्य पूरी तरह इस बात पर टिका है कि वे भारत और पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर उन्होंने इन दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की और नेट रन रेट सुधारा तो यह टीम सीधे सेमीफाइनल में जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने यह मौका गंवा दिया तो यह सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। दर्शकों के लिए भी यह वक्त बेहद रोचक है, क्योंकि सबकी नजर अब इस बात पर टिकी होगी कि क्या श्रीलंका दबाव झेलकर वापसी कर पाएगा या फिर इस बार की कहानी अधूरी रह जाएगी। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर लिटन दास की कंपनी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जब सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर निगाह दौड़ाई जाती है तो दूसरे पायदान पर जो नाम चमकता है वह है लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेश की टीम, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से दर्शकों को बार बार रोमांच और उत्साह का तोहफा दिया है। शुरुआत से ही उनका सफर किसी उत्सव की तरह रहा, जहां हर मैच में उम्मीदों की ढेर सारी रंगतें दिखाई दी। एशिया कप के लीग स्टेज में जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ मैदान पर कदम रखा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 7 विकेटों की बड़ी जीत हासिल की। यह जीत बांग्लादेश के लिए केवल अंक तालिका का आरंभ नहीं थी, बल्कि यह एक शंखनाद था कि वे इस टूर्नामेंट में हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। लेकिन खेल का असली स्वाद यही है कि हर पल नया मोड़ सामने लाता है। इसी जीत के जश्न में चंद दिन भी नहीं बीते थे कि दूसरे मुकाबले में श्रीलंका जैसी सधी हुई टीम ने उन्हें 6 विकेटों से हराकर जोरदार झटका दिया। यह हार बांग्लादेश के खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए कड़वी याद बन गई। लेकिन यही वह मुकाम था जहां से उनके हौसले का असली इम्तिहान शुरू हुआ। हार के बाद भी टीम का हौसला टूटा नहीं और उन्होंने अगले मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना किया। यह मुकाबला हर लिहाज से सांस रोक देने वाला था। दोनों ओर से रन बरस रहे थे और गेंदबाज अपने पूरे दमखम के साथ कोशिश कर रहे थे कि पल्लड़ा अपनी तरफ झुका लें। लेकिन आखिरकार बांग्लादेश ने अपनी निडर बल्लेबाजी और ठोस गेंदबाजी के दम पर 8 रनों की जीत छीन ली। यह जीत केवल 2 अंक जोड़ने वाली बात नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की वापसी थी जिसने उन्हें सुपर 4 तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ मिली यह जीत उनके पूरे अभियान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और बांग्लादेश ने यह जता दिया कि वे कठिन से कठिन हालात में भी जीत का रास्ता निकालना जानते हैं। सुपर 4 की ओर कदम रखते ही उनके सामने वही श्रीलंका खड़ा था जिसने लीग स्टेज में उन्हें करारी शिकस्त दी थी। इस बार मुकाबला अलग था, दांव बड़ा था और बांग्लादेश ने पिछली हार की याद को ईंधन बनाकर मैदान पर अपना दमखम दिखाया। श्रीलंका के खिलाफ इस भिड़ंत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने न केवल शानदार रणनीति दिखाई बल्कि 4 विकेटों से जीत दर्ज कर यह भी साबित कर दिया कि वे पिछली गलतियों से सीखने वाली टीम है। इस जीत के बाद अंक तालिका में बांग्लादेश ने अपने नाम 2 अंक दर्ज किए और नेट रन रेट भी +0.121 पर जाकर खड़ा हो गया, जो आने वाले मुकाबलों के लिहाज से उन्हें मानसिक बढ़त देता है। अब सवाल यह है कि सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए किस तरह खुलता है। समीकरण साफ है, बांग्लादेश के पास सुपर 4 में अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, एक भारत के खिलाफ और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। यहां खेल की असली कसौटी यही है कि अगर वे इन दोनों में से किसी भी एक मुकाबले में जीत दर्ज कर लेते हैं तो सेमीफाइनल का टिकट लगभग उनके नाम हो जाएगा। अंक तालिका में पहले से दर्ज 2 अंकों के साथ एक और जीत उन्हें सुरक्षित पायदान पर खड़ा कर देगी और यही वजह है कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश को इस साल एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बांग्लादेश के सफर की खूबसूरती यही है कि उन्होंने हर मैच में अलग रंग दिखाए हैं। हांगकांग के खिलाफ आसान जीत ने उन्हें शुरुआत में लय दी, श्रीलंका के खिलाफ हार ने उन्हें सुधारने का मौका दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत ने उनके आत्मविश्वास को ऊंचाई पर पहुंचाया और सुपर 4 में श्रीलंका से बदला लेकर उन्होंने अपनी ताकत का सबूत भी दे दिया। यही उतार चढ़ाव
एक टीम को मजबूत बनाते हैं और यही सफर दर्शकों के लिए भी रोमांचक बनाता है। बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए अब हर रन की अहमियत बढ़ गई है। उन्हें यह समझना होगा कि सिर्फ रन जोड़ना ही काफी नहीं, बल्कि रन को इस अंदाज में जोड़ना है कि टीम की स्थिति मजबूत हो और नेट रन रेट पर भी सकारात्मक असर पड़े। गेंदबाजों के लिए भी यही चुनौती है, हर ओवर हर गेंद पर नियंत्रण बनाकर विपक्षी बल्लेबाजों को काबू में रखना, क्योंकि अब आने वाले मुकाबले केवल जीत हार तय नहीं करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि टीम सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंच पाएगी या नहीं। दर्शकों के लिए बांग्लादेश का यह सफर किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं, जहां हर मुकाबले में नई कहानी लिखी जाती है। सुपर 4 में उनका आत्मविश्वास और मौजूदा नेट रन रेट यह दिखा रहा है कि वे इस बार ठान कर आए हैं कि टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव तक पहुंचना ही है। अगर आने वाले मुकाबलों में उन्होंने वही जोश और संतुलन दिखाया जो अब तक दिखा चुके हैं, तो बांग्लादेश के सेमीफाइनल में पहुंचने पर कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन खेल की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मैदान पर प्रदर्शन ही सब कुछ तय करता है। इसलिए अब उनकी किस्मत और उनके भविष्य की सारी डोर भारत और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अगले 2 मुकाबलों पर टिकी है। वहीं पर अब अगर एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉप टीम की बात करें, तो नंबर 1 की पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब बारी आती है उस टीम की जिसने इस पूरे एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है और जिसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, और वह है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम, जो इस वक्त सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर शान से पहले पायदान पर काबिज है। टीम इंडिया का सफर इस टूर्नामेंट में ऐसा रहा है मानो उन्होंने हर मुकाबले में अपने इरादों और अपने प्रदर्शन से बाकी सभी टीमों को यह एहसास दिला दिया हो कि उनकी चुनौती से पार पाना आसान नहीं है। शुरुआत हुई लीग स्टेज के पहले ही मुकाबले से, जब भारतीय खिलाड़ियों ने यूएई को ऐसा झटका दिया कि पूरी क्रिकेट दुनिया हिल गई। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि 9 विकेटों से ऐसी प्रचंड जीत कि यह T20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत बन गई। यह आगाज इतना गजब था कि दर्शक समझ ही गए कि यह टीम साधारण नहीं बल्कि असाधारण सफर तय करने आई है। इस पहले धमाके के बाद भी भारतीय दल रुका नहीं। दूसरे मुकाबले में उनके सामने पाकिस्तान की टीम उतरी। यहां भी कहानी वही रही जैसे हमेशा होती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम की ताकत और दबाव के आगे ढह गए और अंत में भारत ने उन्हें 6 विकेटों से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, बल्कि यह पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के आत्मविश्वास का झंडा गाड़ने जैसा था। तीसरा मुकाबला था ओमान के खिलाफ, जहां थोड़ी टक्कर जरूर देखने को मिली। ओमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भारत को चुनौती देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की काबिलियत और धैर्य के आगे उनकी कोशिश अधूरी रह गई। मैच अंत में 21 रनों से भारत के नाम रहा और इस तरह भारतीय टीम ने लीग स्टेज के तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 4 में शानदार ढंग से जगह बना ली। यह सफर केवल जीतों का सिलसिला नहीं था, बल्कि यह सबूत था कि इस टीम की गहराई और रणनीति उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है। अब आते हैं सुपर 4 की ओर, जहां असली दबाव होता है और हर गलती महंगी साबित हो सकती है। भारत ने अपने पहले ही सुपर 4 मुकाबले में फिर से पाकिस्तान को मैदान पर उतारा और एक बार फिर वही नजारा दोहराया। गेंदबाजी में भारत की धार ऐसी रही कि पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और बल्लेबाजी में भारत ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि जीत अपने आप उनके पास चली आई। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में भारत के हाथों दूसरी बार हार झेलनी पड़ी और यह संदेश और भी साफ हो गया कि टीम इंडिया इस बार हर मोर्चे पर हावी है। अब अगर अंक तालिका की तरफ नजर डालें तो सुपर 4 में भारत ने अब तक खेले गए अपने एकमात्र मुकाबले में जीत दर्ज करके 2 अंक हासिल कर लिए हैं। खास बात यह है कि सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि उनका नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों से बहुत बेहतर है, जो आगे आने वाले मुकाबलों के लिहाज से उन्हें एक मजबूत स्थिति देता है। यह नेट रन रेट एक तरह से उनकी मेहनत और उनके हर मुकाबले में डाले गए दबाव का नतीजा है। अंक तालिका में यह बढ़त इस बात का संकेत है कि भारत सेमीफाइनल की राह पर लगभग आधा सफर तय कर चुका है। लेकिन क्रिकेट हमेशा संभावनाओं का खेल है और भविष्य की तस्वीर अगले मैचों पर टिकी होती है। भारत के लिए अब सुपर 4 में 2 मुकाबले बाकी हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा श्रीलंका के खिलाफ। अब समीकरण साफ है, इन दोनों में से अगर भारत कम से कम एक मुकाबला जीत लेता है तो उनकी सेमीफाइनल की सीट पक्की हो जाएगी और अगर दोनों जीतते हैं तो यह राह और भी आसान हो जाएगी। साथ ही उनका आत्मविश्वास
फाइनल तक जाने में मदद करेगा। यही कारण है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय टीम को सेमीफाइनल की सबसे प्रबल दावेदार टीम माना जा रहा है। टीम इंडिया के सफर की खासियत यही रही है कि उन्होंने हर मैच में अलग अंदाज दिखाया है। कभी गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी टीम को घुटनों पर लाया, तो कभी बल्लेबाजों की विस्फोटक पारियों से मैच का रुख अपनी ओर मोड़ा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और सामंजस्य मैदान पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता है और सही समय पर उसका निर्वहन करता है। अब पूरे टूर्नामेंट का रोमांच इस बात पर टिका है कि आने वाले मुकाबलों में भारत कैसा खेल दिखाता है। लेकिन अब तक के नतीजे और उनका प्रदर्शन देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम इस एशिया कप में केवल हिस्सा लेने नहीं आई है, बल्कि इतिहास रचने के इरादे से आई है। अंक तालिका में उनकी मौजूदा स्थिति 2 अंक और बेहतरीन नेट रन रेट के साथ उन्हें बाकी टीमों पर मानसिक बढ़त देती है। और जब किसी टीम के पास कौशल के साथ साथ आत्मविश्वास भी हो तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, भारत का यह सफर अभी अधूरा है, लेकिन अब तक के हर पड़ाव पर उन्होंने जिस शान से अपनी ताकत दिखाई है, उससे साफ है कि यह टीम केवल सेमीफाइनल की राह पकड़ने नहीं, बल्कि खिताब जीतने के इरादे से खेल रही है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अगले 2 मुकाबलों में वे अपनी जीत की लय बरकरार रखते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि मौजूदा स्थिति में भारत एशिया कप 2025 की सबसे ताकतवर टीम के रूप में सामने आया है, और यही बात इस पूरे टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना देती है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने शिखर पर पहुंच चुका है। हर चौका और छक्का मानो दर्शकों की धड़कनों को तेज कर रहा है, और हर विकेट गिरते ही स्टेडियम में ऐसी गूंज उठती है कि माहौल पूरी तरह रोमांच से भर जाता है। हाल ही में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले ने सुपर 4 राउंड की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। इस मुकाबले के बाद अंक तालिका में साफ दिखाई दे रहा है कि भारत और बांग्लादेश की टीम अपने अपने खेले पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की दौड़ में सबसे आगे निकल चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें अपने शुरुआती मुकाबले हारने के बाद अब अंक तालिका में पिछड़ चुकी हैं, और उनके सामने वापसी की चुनौती और भी कठिन हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने बचे हुए मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी, वरना सेमीफाइनल की राह उनके लिए बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश आने वाले मैचों में और मजबूत प्रदर्शन कर अपनी स्थिति को और पुख्ता करना चाहेंगी। अब सवाल यही है कि इस बार एशिया कप 2025 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी।